प्यारे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। हम आपके सामने एक बार फिर कारी हनीफ साहब का बहुत ज़बरदस्त बयान लेकर आए हैं। आज का उन्वान है कुर्बानी का जानवर कैसा होना चाहिए। इस पर बयान फरमा रहे हैं कारी हनीफ मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह। चलो चलते हैं आपको इस बयान की तरफ लेकर। फिर हम ऐसा जानवर तलाश करें जो हमारे दिल को लगता हो, जो हमारे मन को भाता हो। इस मामले में अल्लाह मियाँ ने तेरे ऊपर छोड़ दिया, जो तुझे अच्छा लगता बस वही खुदा को अच्छा लगता है, जो तेरे मन को नहीं भाता वो खुदा को भी नहीं भाता। बेशक। लंगड़ा ना हो, कानों से बुच्चा ना हो, बेसिंगा ना हो, कमजोर और दुबला ना हो, खूबसूरत हसीन जानवर हो, ताकतवर हो। उलमा इकराम ने लिखा, इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब पुलसरात पे से लोगों के लिए गुजरना एक मुस्तकिल मसला बन जाएगा, तलवार से तेज होगी, बाल से बारीक होगी, जहन्नुम के ऊपर बिछी हुई होगी, उसके ऊपर से पूरी कायनात को गुजरना पड़ेगा। उस वक्त कुर्बानी वाले जानवर अपने करने वालों को ऊपर सवार करके ले जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जानवर के बदन पे जितने बाल होते हैं इतनी नेकियां लिख दी जाती हैं। बेशक। तो बहुत बड़ा अजर, बहुत बड़ा इनाम है अल्लाह मियाँ का इस उम्मत पर, जो हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफैल आपको मिली है। ईद वाले दिन, ईद की नमाज के बाद से लेकर 3 दिन तक दिन में कुर्बानी करना जायज है। पहले दिन भी, दूसरे दिन भी, तीसरे दिन भी। अगर आपको करने वाला सही आदमी मुयस्सर ना आए तो गड़बड़ ना करें, यूं ही कटा ना कटा बराबर है, परेशान है। अफरा तफरी का जमाना है, इसलिए अल्लाह मियां आलिमुल गैब है, वो जानता था एक वक्त आएगा कि लोग कुर्बानी ज्यादा देंगे, कसाई कम हो जाएंगे। अगर वो एक ही दिन रख देता ना, आप यकीन करें 1000 रुपए से कम ना कसाई मांगता। बेशक बेशक। कहता जितने का जानवर उतने ही कम है, या मुझे सिफा कर ले या जानवर को कर ले। आज का भी यही मोल है दोस्तों। बेशक। ये तो शुक्र है 3 दिन है इनकी कमर टूट गई, वरना बाबा तौबा मेरी पूछो ही ना। अल्लाह में आलिमुल गैब है, वो जानता है। फरमाया इस मुश्किल से बचने के लिए 3 दिन कुर्बानी के सही हैं। पहले दिन करो, दूसरे दिन करो, तीसरे दिन करो, और फिर ऐसी सूरत में करो कि तुम वहां पर मौजूद हो। तेरा पाला हुआ जानवर, तेरे मन को भाया हुआ जानवर जब ज़िबा होगा, इधर खून बहेगा। फरमाया ओ मेरे बंदे, मैं तेरा गोश्त खाने नहीं आता, मैं तेरा चमड़ा लेने नहीं आता, मैं तेरे गोश्त का भूखा नहीं, वलाकी यनालुहु तक़वा मिनकुम। फरमाया इधर तेरी कुर्बानी का खून जमीन पे कतरा गिरता है, उधर मैं कबूल कर लेता हूं। बेशक बेशक। वलाकी यनालुहु तक़वा मिनकुम, मैं तो तेरे दिल का तकवा देखता हूं, ये कर क्या रहा है। अब बतलाइए, ये तो कोई तकवा नहीं ना। हराम के पैसों से अगर जानवर खरीदा या रिश्वत में ही मंगवा लिया, अफसर लोग मंगवा लेते हैं जो उनके बड़े बड़े मिलने वाले होते हैं कि मियाँ जरा है 2 बकरे तो भेज देना इस मर्तबा, पिछले साल भी आपने नहीं भेजे। उन्होंने कहा अच्छा जी जरूर भेजेंगे, मेरे मुकदमे का ख्याल रखना कि हाँ वो हो जाएगा, तुम बकरे तो लाओ। ये कुर्बानी हो रही है, जुए का पैसा, रिश्वत का पैसा, मिलावट का पैसा। अगर तुम हराम पैसे कमा करके चाहे 1 लाख कुर्बानी करो, अल्लाह के नबी का फरमान है कोई काबिल कबूल नहीं। बेशक बेशक। हलाल से कुर्बानी दो और तमाम चीजें जो है वो सोच समझ कर अंजाम दो। हर उस आदमी पे कुर्बानी फर्ज और वाजिब है जो 52 तोले चांदी का मालिक बना रहा हो सारे साल, उस ये निसाब है कुर्बानी का, तो हर शख्स को कुर्बानी करनी चाहिए। सुन्नत खलील भी है और सुन्नत हबीब भी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाकी रहा मसला ये कि आप कुर्बानी देकर गोश्त के 3 हिस्से करें, एक अपने लिए, एक अजीज व अकरबा रिश्तेदारों के लिए, एक गुरबा और मिस्कीन के लिए। हमारे यहाँ क्या है, जिसके यहाँ हम देने चले वही हमारे यहाँ ला रहे हैं। कई मरतबा रास्ते में ही एक्सीडेंट हो जाता है, खाला हम तुम्हारे घर चले थे, हाँ फूफी हम तुम्हारे घर चले हैं। गरीब के यहाँ कौन जाए, जो बेवा, जो गरीब मुसीबत की मारी हुई अपने बच्चों को लिए बैठी है, उसके यहां से प्लेट निकले तो प्लेट आए। और आखिरी मसला जो है वो कुर्बानी की खाल का है। आप जब तक इसको भी सही मसरफ, जहां दिल गवाही दे, नहीं पहुंचाएंगे तो फिर भी आपकी कुर्बानी कबूल नहीं होगी। बेशक। हाल कस के मारे खून में भरी हुई खाल पड़ी है, वो करने वाले ने कह दिया शेख जी आ देनी है जी, आखिर असी और रखनी असी की करेंगे, अब फड़ो फिर किन्ने पैसे दे देवा। और मैनू की पता, मेरी तो किराने की दुकान है, खल्ला दा पाते इनू पता। अब फड़ो जी 15 रुपये। चलो जी केड़ा लेके जावे, इत्थे कपड़े चंगे भले पाए हुए, केड़ा खिच्ची फिरे।
वो 15 में ले गया, 65 की चीज थी 15 में, तुमने सर से टलाने की गरज से अगर की तो कुर्बानी का नाश कर दिया। बेशक बेशक। मुस्तहिक तक पहुंचाओ, अपने मोहल्ले में गरीब को दो, खुद दे के आओ, बेवा को दो। अगर तुम बेचकर जो पैसे तुमने बांटे हैं उन पैसों को तब्दील करने की इजाजत नहीं है। मसले समझा करो शरीयत के। मसलन 100 रुपए में तुमने खाल बेची, तो जो 100 रुपया उस खाल के बदले में मिला है वो 10-10 के थे, आपको खुलों की जरूरत पड़ी, 100 का नोट उस जगह रख दिया और खुले ले लिया, जायज नहीं। फरमाया वही दो जो बदले में मिले। बेशक बेशक। बड़ा परहेज है। इस सड़क से गुजरते हुए एक मुसाफिर मर गया, हमें पता चला, हमारे पास बकरे की गाय की खाल के पैसे रखे हुए थे। हमने कहा चलो भाई, लावारिस बेगरीब कहाँ का है, बेचारा फौत हो गया, मर गया, कफन डाल दे। अल्लाह के नबी ने फरमाया हरगिज जायज नहीं। कुर्बानी की खाल के पैसों से मुसाफिर पे कफन नहीं डाला जा सकता, मस्जिद में नहीं खर्च किए जा सकते, तनख्वाह समझकर इमाम को नहीं दिए जा सकते, बेशक। सैयद को देना जायज नहीं। कुर्बानी की खाल का पैसा सैयद को देना जायज नहीं। हाँ वैसे धक्का मार के सैयद खा ले तो कोई अर्ज नहीं। फरमाया ये गरीब तालिब इल्मों का हक है, मसाकीन का हक है, बेवा को गरीब को खुद दो या मदरसे में पहुंचाओ जो तालिब इल्म इसके सही मायनों में मुस्तहिक है। और आखिरी बात कह दूं, जिसका दिल चाहे, जिसका मुझ पर एतमाद हो, जिसका मुझ पर 100% यकीन हो, हमारा भी यहाँ कुरान करीम का मदरसा है, 2 उस्ताद पढ़ाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे भी हैं, वो हमें पहुंचा दे या हमें इत्तला कर दे, हम मंगवा लेंगे। मुजब्जब वाला बंदा बिल्कुल ना दे। जिसके दिल में ये बात हो कि कारी हनीफ ने खाने के ढंग बनाए, हमें उसकी खाल नहीं चाहिए, बेशक बेशक, बिल्कुल नहीं चाहिए। मेरा मदरसा अल्हम्दुलिल्लाह किसी का मोहताज नहीं, कभी मैं कहीं चंदे मांगने नहीं गया। और देख लो बन रहा है, बढ़ रहा है, इंशाअल्लाह इतना मैं जिंदा हूं ये बनता रहेगा, बढ़ता रहेगा। बेशक बेशक। इसलिए जिसका दिल चाहे वो यहाँ पहुंचा दे, वरना और इदारे हैं, मदारिस हैं, वहां दे। मेरा कोई टैक्स नहीं है कि मुझे ही दे के जाना। और तकबीरात तशरीक बड़ा वाजिब मसला है, औरतें भी भूल जाती हैं, मर्द भी भूल जाते हैं। घरों में जाकर के बताना, देखो साल भर में तकबीर आई है, जिसकी तकबीर रह गई और इसी साल में मौत आई तो खसारा हो गया ना। 9वीं तारीख की सुबह की नमाज के बाद, फर्जों के बाद अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, मर्द ने जोर से पढ़नी है, औरत ने आहिस्ता से पढ़नी है। बेशक बेशक। याद कराओ घरवालियों को, तुम्हारी ये मंशा तो नहीं कि हम जन्नत में चले जाए और ये जिस गरीब ने दर्जन बच्चे तेरे जने ये जहन्नुम का ईंधन बने, इस बात से बचाओ इन गरीबों को। बेशक बेशक। वाजिब है, अगर नहीं पढ़ा तो औरत और मर्द गुनाहगार होंगे। हर फर्ज नमाज के बाद 9वीं तारीख की फजर से लेकर 13वीं तारीख की असर तक, हर फर्ज नमाज के बाद अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। मर्द ने जोर से पढ़नी, औरत ने आहिस्ता पढ़नी। तकबीर आहिस्ता पढ़े, लड़ ले चाहे कोठे पे चढ़कर। हाँ हाँ, तकबीर अल्लाह मियां कहता है मेरा नाम भी आहिस्ता ले, तेरी आवाज ना कोई सुनने पाए। जूता पहनने के लिए बेशक चौक बाजार में रगड़ खाती फिरे। देखो अल्लाह की ताकत है, तेरी जुबान हो मेरा नाम हो, आहिस्ता ले, कभी कोई बदमाश तेरी आवाज पर मस्त ना हो जाए। बेशक बेशक। तेरी बेटी की इज्जत का अल्लाह मियां को कितना एहसास है, बेशक। तेरी बेगम की आबरू को अल्लाह पाक कितनी बचा रहा है कि मेरा नाम भी आहिस्ता ले। तो ये तकबीरात तशरीक है, ये कुर्बानी है। अपनी तरफ से करो, अपने माँ बाप की तरफ से करो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से करो, अपने पीर और मुर्शद की तरफ से करो, जिसकी तरफ से चाहो करो। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह मेरे यहाँ ईद की नमाज 9 बजे 9:15 बजे खड़ी हो जाएगी, 8 बजे बयान शुरू हो जाएगा। जो आदमी मेरी साथ ईद की नमाज पढ़ना चाहे वो 8 बजे पहुंच जाए ताकि नमाज से रह ना जाए। आखिरी बात, जैसा कि आपको मालूम है, मैंने इब्तिदान कसदन जिक्र नहीं किया था कि मैं फिर तकरीर नहीं कर सकता था कि आलम इस्लाम का बहुत बड़ा चमकता धमकता सूरज, जिस पर आलम इस्लाम को नाज था, हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह, हम तमाम से जुदा हो गए। जिस अल्लाह वाले ने सारी उम्र अपनी इस्लामी निजाम को कायम करने के सिलसिले में मेहनत और कोशिश में गुजार दी, खुदा जाने कितनी मरतबा ये अल्लाह वाला जेल गया, कितनी मरतबा मुकदमों में फंसा, कितनी मरतबा इंक्वायरी हुई। मैं कहता हूं पाकिस्तान में वाहिद आदमी था जो 9 महीने वजारत करने के बाद और कई साल नेशनल असेंबली का मेंबर होने के बावजूद उसके मकान की ईंट न बदली,
اس کے پہننے کا جوتا نہ بدلا، اس کے پہننے کے کپڑے نہ بدلے، اس کا مزاج نہ بدلا، اس کے حالات نہ بدلے، وہ اللہ والا ہم سے رخصت ہو گیا۔ بے شک اور کس سفر میں؟ اللہ اللہ، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی حج کے ارادے سے اپنے گھر سے نکل جائے اور راستے میں موت آ جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ میاں اس کی طرف سے فرشتہ مقرر کرتا ہے، اب میرے اس بندے کی طرف سے بیت اللہ کا طواف تو کر۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ اب فرشتہ طواف کرتا ہے، فرشتہ تلبیہ پڑھتا ہے، لبیک اللہم لبیک، فرشتہ پڑھتا ہے، پھر مدینے جاتا ہے، پھر وہ فرشتہ مینا جاتا ہے، پھر وہ فرشتہ عرفات جاتا ہے، پھر وہ فرشتہ مزدلفہ جاتا ہے، پھر وہ فرشتہ کنکریاں مارتا ہے، پھر وہ فرشتہ قربانی کرتا ہے۔ جو کام حاجی کے ذمے تھے، فرمایا او فرشتے بندہ میرا تھا، مجھے راضی کرنے کے لیے لبیک اللہم لبیک کہتا ہوا گھر سے نکلا، میرے حاضری کے لیے موت تو میں نے دی، اس کا تو پروگرام نہ تھا، اب اس کے تمام کام جو ہے حج کے وہ تو پورے کر۔ اور کتنا مبارک ہے وہ آدمی جس کی طرف سے فرشتہ حج کیا کرے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ تو اب ایسے آدمی کہاں پیدا ہوں گے؟ اندھیر ہی اندھیر ہے، ناقابل تلافی نقصان ہے، جو دین کا بھی اور دنیا کا بھی امام ہو، سیاست میں، مذہب میں۔ قرآن کو ہم نے چھوڑ پیارے دوست السلام علیکم، آج کا بیان آپ کو کیسا لگا ہمیں ضرور بتائے۔ ہمارے چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک کر لے۔ اگلی ویڈیو میں آپ کو پھر ملتے ہیں، جب تک کے لیے السلام علیکم، خدا حافظ۔